नमस्ते। तो हमने कल जो शेक जार टेस्ट किया था, सीखा था, उसके रिपोर्ट के को समझने की बात आज हमने जब वो बोतल मिट्टी पानी को 24 घंटे रेस्ट करने दिया तो मिट्टी की अलग अलग परतें अलग अलग लेयर्स में बैठ गई। आया था क्ले सॉइल को हिंदी में हम कहते हैं चिकनी मिट्टी, जो पानी को ज़्यादा पकड़ कर रखती है ना। दूसरी होती है सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी रेत। तीसरी होती है सिल्ट हुआ रेग, मतलब वो रेत की साइज से थोड़ा छोटा होता है, उसको हम लोग फाइन सैंड कहते हैं, बारीक रेत। ठीक है, तो आपकी मिट्टी में ये 3 परत आपको बेसिकली मार्क करना है, मार्कर से जैसे जगह करके आपको एक स्केल की मदद से कैलकुलेट करना है तीनों लेयर के अलग अलग हाइट्स क्या हैं। उसके बाद सेंटीमीटर्स में आपको जो भी हाइट मिलेंगे उसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट करिएगा। अगर आपको मुश्किल, तो जब आपको परसेंटेज मिल जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके खेत की मिट्टी में कौन सी टाइप की मिट्टी थोड़े ज़्यादा परसेंटेज में है। जैसे हमारे जो एक्सपेरिमेंट में आया, हमारे पास जो सैंड वाली मिट्टी है वो 25% निकली, क्ले सॉइल जो चिकनी मिट्टी है वो 40% निकली। मतलब हमारा जो सॉइल का सैंपल था उसमें क्ले सॉइल चिकनी मिट्टी थोड़ी सी डोमिनेंट थी, लेकिन 50% से ऊपर नहीं थी। तो ये अच्छी बात है, मतलब क्ले सॉइल चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम है। तो अब मुझे जो पता चल गया तो इस हिसाब से मैं इंटरप्रिटेशन निकालती हूँ कि हमारे खेत की जो सॉइल है दैट इज लोम क्लेई सॉइल, उस कैटेगरी में आती है। तो अब आप जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी कौन सी कैटेगरी में, उसके हिसाब से आप डिसाइड करिएगा कि कौन सी फसल आपको लेनी चाहिए। जैसे मेरे मिट्टी के हिसाब से ये फर्टाइल सॉइल के ही कैटेगरी में आता है, तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है मेरे ऊपर। हाँ, मैं पैडी भी ले सकती हूँ, मैं वेजिटेबल्स भी ले सकती हूँ, फ्रूट्स भी ले सकती हूँ, पत्तेदार सब्जी ये सब भी ले सकती हूँ। ठीक है, अगर आपकी सॉइल में रेत की मात्रा ज़्यादा है, सैंडी सॉइल अगर ज़्यादा आ रही है तो भी चिंता वाली कोई बात नहीं। उसमें अगर आप कोशिश करिएगा कि मुझे कपास लेना है, कॉटन, तो आपको मुश्किल आएगी बेशक। तो कपास आपको तब लेना जब आपकी मात्रा चिकनी मिट्टी की ज़्यादा हो, क्योंकि वो कपास हुआ, चावल हुआ, ये लोग पानी ज़्यादा लेते हैं, तो चिकनी मिट्टी पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखती है, तो उसमें ये फसल अच्छा चलेगा। रेतीली मिट्टी में आपको जड़ वाली फसलें, गाजर, बीट रूट, रेडिश, ये सब अच्छा चलेगा। तो एक बार आप डिसाइड करेंगे कि आपकी मिट्टी कैसी है, उस हिसाब से अगर आप अपने फसल का चयन करेंगे तो आपकी सक्सेस रेट अच्छी होगी, फेल होने का चांस कम होगा।